नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं इस वीडियो पर, जो कि मैं अभी NPCIL काकरापार गुजरात में स्किल टेस्ट दे के आया। स्किल टेस्ट में क्या पूछा जा गया मेरे से और उस पर क्या क्या जानकारी ली, क्या मेरे से जॉब बनवाया गया, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो बनाया था, उस पर मैं आपको बताया था किस तरीके से मैं स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने निश्चित डेट पर और निश्चित टाइम पर पहुंच जाते हैं अपने स्किल टेस्ट के स्थान पर, जो कि वहां पर हम लोगों को टाइम दिया गया था 7 बजे से। तो मैं पहुंच गया था वहां पर लगभग 6:30 बजे। और इसके बाद वहां पर हम पहुंचते हैं तो गुजरात साइड की जो NPCIL की टीम होती है वो आती है। फिर इसके बाद हम लोगों का आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर के एंट्री किया जाता है। हम एंट्री करते हैं। एंट्री जब हो जाती है तो अंदर होते हैं, तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट को टोकन नंबर दे दिया जाता है। तो हम लोगों का फिटर था और दूसरे ट्रेड के भी बच्चे थे, तो उनका भी स्किल टेस्ट था। सभी बच्चों को टोकन दे दिया गया और क्लासरूम में बैठा दिया गया। इसके बाद सभी बच्चों का वहाँ पर हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किए जाते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके क्वालिफ़िकेशन के साथ में आपने ITI कब किया, आपके 10th में यहाँ पर साइंस और मैथ में नंबर चेक किए जाते हैं। आपका जो OBC सर्टिफिकेट होता है, जैसे कोई OBC का है या यहाँ पर जैसे UR का कैंडिडेट है, तो उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको चेक किया जाता है। तो विधिवत तरीके से सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसको चेक किया जाता है। और जिनके पास नहीं था, छात्रों के पास जिनके पास नहीं था, उनको अंडरटेकिंग यानी कि एक फॉर्म भरा लेते थे कि जब आप कभी भी नेक्स्ट टाइम आओगे या आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तब उस टाइम पे आप जमा कर दिए। तो सेंट्रल का वहाँ पर OBC सर्टिफिकेट लिया जा रहा था, सभी कैटेगरी वाइज वहाँ पर जितने भी थे स्टूडेंट से। फिर इसके बाद ऐसा था कि 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया गया और ग्रुप बनाने के बाद में वहाँ पर फिर भेजते थे वर्कशॉप में। तो 5-5 बच्चे जाते थे, जैसे जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो बच्चे निकलते थे और जाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे ही वर्कशॉप में आप जाओगे तो वर्कशॉप में NPCIL की टीम बैठी है, वहाँ पर सीनियर अधिकारी बैठे थे। तो हम लोग एंट्री करते हैं और जाते हैं अंदर। तो वहाँ पर एक डेस्क में बहुत सारी ऐसे लिस्ट रखी थी, 5-6 रखी थी। तो उसमें से बोला गया, सर के द्वारा बोला गया, एक आप इसमें से लिस्ट उठा लो। तो लिस्ट उठाओ और पढ़ो इसमें क्या लिखा है। तो मैं उठाया लिस्ट और उसमें पढ़ा कि ये वहाँ पे पार्ट नंबर 3 था, उसमें था कि आप डेस्क में रखे हुए जितने भी टूल्स हैं इनके बारे में लिखना है, इनके उपयोग बताना है, यही सारी चीज़ें थी उसमें। तो बोले कि आप प्रैक्टिकल कर लोगे, तो बोले जी सर, हाँ प्रैक्टिकल हो जाएगा मेरे से। और तो वहाँ पे 5-6 लिस्ट थी। 5-6 लिस्ट में जो छात्र जिस लिस्ट को उठा रहा था वही काम करना होता था। जैसे अगर वहाँ पर कोई छात्र उठा लिया कि ये जॉब मेकिंग करना है, तो जॉब बनवा रहे थे लेकिन सिंपल जॉब था। वहाँ पर 12 mm का वर्क पीस था, लेकिन सिर्फ 90 डिग्री बनाना था। 90 डिग्री बनाना था, तो किसी छात्र के इसमें 90 डिग्री के साथ में ड्रिल होल करना था, किसी छात्र के उसमें प्रैक्टिकल में 90 डिग्री के साथ में रेडियस बनाना था 10 mm का। तो सिंपल था, उसमें टाइम दे रहे थे, पूरा टाइम दे रहे थे। वहाँ पर सारे टूल्स भी थे। वहाँ पर एक एक अधिकारी देख रहे थे कि कौन सा बच्चा कैसे जॉब बना रहा है। तो जैसे वहाँ पर फाइलिंग करने का तरीका, उसके हेक्साइन करने का तरीका, उसमें लैपिंग मार्किंग कैसे करें हाइट गेज से, ये सारी चीज़ें चेक हो रही थी। और सर वहाँ पर जो अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी थे, वहाँ पर नोट डाउन कर रहे थे और लिख रहे थे कि ये टोकन नंबर, क्योंकि टोकन नंबर दिया गया था, ये टोकन नंबर का प्रैक्टिकल ऐसा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। तो हमको दिया गया वहाँ पर डेस्क पे रखे हुए टूल्स की पहचान करना है। हमारे अंदर में ये आया। और भी था कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे,
उन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, और वहाँ पे कंपोनेंट रखे थे, कंपोनेंट की माप लेनी थी। कंपोनेंट की माप लेने के बाद में उसमें रीडिंग लिखनी थी। और कुछ प्रैक्टिकल ऐसे थे, एक आध प्रैक्टिकल ऐसे थे कि वहाँ पर जॉब बना हुआ रखा हुआ है, उसमें ड्राइंग बनाना है आपको कॉपी में, और ड्राइंग बनाने के बाद में फिर उसको लिखना है कि आप इसको कैसे मापे हो, वर्नियर कैलिपर के द्वारा या वहाँ पर जो हमारा माइक्रोमीटर होता है इसके द्वारा। ये चीज़ें थी वहाँ पर। तो जो डेस्क में रखे हुए थे मेरे टूल्स, यानी कि 90 टूल्स रखे थे हमें जो प्रैक्टिकल मिला, तो उसमें से सभी टूल्स के नाम लिखने थे, उनके प्रयोग लिखने थे। तो लगभग सारे टूल्स हमसे बन गए, और उनमें से उनके बारे में मैंने डिटेल से लिखा। डिटेल से लिखने के बाद में वहाँ के जो अधिकारी थे, जो डेस्क पे खड़े थे वहाँ पे टेबल पे, इसके बाद कॉपी उनको दिया मैं, तो वो सारे टूल्स को पूछ रहे थे इसका प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे, ये किस मटेरियल का बना होता है, इसका प्रयोग हम किस जगह पे करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हर एक टूल्स के बारे में किया गया। इसके बाद हम लोगों को बाहर कर दिए। बाहर होने के बाद में साथियों क्या होता है यहाँ पर वाइवा। अब वाइवा में क्या क्या पूछा गया हमसे, तो यहाँ पर आप लोग सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो टीम होती है कोई भी क्वेश्चन कर सकती है, प्लांट से रिलेटेड कर सकती है, और आपके टूल्स के बारे में, आपने प्रैक्टिकल कैसे किया इसके बारे में। तो वहाँ पर जो टूल्स और जो आप उपकरण यूज किए हो उसके बारे में जानकारी रखो, तो बहुत अच्छे से आपका वाइवा हो सकता है। तो वहाँ पर 5 मिनट का वहाँ पर वाइवा का सेशन भी रखा गया था। तो जो टीम थी एनपीसीआईएल की अधिकारी थे, उन्होंने वहाँ पर एक एक बच्चे को बुला करके फिर वाइवा लिया। तो वाइवा में जो मेरे से पूछा गया मैं उसको शेयर करता हूँ। तो देखिएगा, उसमें मेरे से क्वेश्चन किया गया कि यदि आप बेरिंग पुलर में से, पहले तो उन्होंने पूछा कि जो बेरिंग पुलर होती है, बेरिंग पुलर कैसी होती है, आप यदि लिखें इनके बारे में तो किस तरीके से दिखती है, इसका यूज क्या होता है, तो मैंने बताया। फिर इसके बाद पूछा गया कि बेरिंग पुलर को यदि आप हब में से बाहर निकालोगे तो कैसे निकालोगे। शाफ्ट में से बाहर निकालते हैं तो निकल जाता है, लेकिन हब में से कैसे निकालोगे। तो यह क्वेश्चन मैंने किया, उनको आंसर दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये किया कि जो माइल्ड स्टील होता है और एल्युमिनियम होता है, इनमें क्या डिफरेंट है और इनके यूजेस बताओ आप, यानी कि जो कार्बन स्टील होती हैं और जो हमारा एल्युमिनियम होता है इसका यूज। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो लैपिंग होता है, लैपिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं, लैपिंग ऑपरेशन करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर लैपिंग क्या है। तो लैपिंग के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया, तो मैंने लैपिंग को बताया कि लैपिंग ये होती है। तो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें हम लैप और कंपाउंड जो हमारा अब्रेसिव कण होते हैं इनको अब्रेसिव पेस्ट को मिला करके हम सुपर फिनिशिंग करते हैं लैप टूल के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी गई। फिर साथियों उन्होंने वहाँ पर वो स्कोर काउंट कर रहे थे और लिख रहे थे। फिर इसके बाद हम लोगों को कर देते हैं कि आप लोग ठीक जाओ। इसके बाद आते हैं तो वहाँ पे एनपीसीआईएल की टीम क्या करती है कि भोजन का भी प्रबंध करके रखती है बच्चों को। तो हम लोग भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद में फिर हम लोगों की हो जाती है छुट्टी। तो इस तरीके से हम लोगों का स्किल टेस्ट था। स्किल टेस्ट में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रायोगिक टेस्ट है। इसमें आप टूल्स के बारे में आपको जॉब भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप मैकेनिकल ट्रेड फिटर में हो तो आप जॉब भी बना करके जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। वहाँ पे टाइम तो मिल रहा था, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी टीम कम टाइम में और जॉब बनवाती है, अच्छे जॉब बनवाती है। तो अपने को प्रैक्टिकल करके जाना है। प्रैक्टिकल में जैसे आप जॉब बना लें, सारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग वगैरह आनी चाहिए आपसे। तो इस तरीके का स्किल टेस्ट था हमारा एनपीसीआईएल गुजरात साइड का। तो साथियों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।